हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे आईटी एनएसक्यूएफ का सेकेंड टॉपिक दैट इज़ गोल सीक। गोल सीक टॉपिक में हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें देखना है कि किस तरह से हमारे पास हम अपने जो गोल जो हम टारगेट चाहते हैं उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको डेटा को मेंटेन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक डेटा है, एक बच्चे एक स्टूडेंट का सुमित। ठीक है, उसका हमारे पास डेटा है, लाइक उसके जो इंडिविजुअल मार्क्स हैं, मैथ्स, हिंदी, साइंस, आईटी, इंग्लिश, सबके बारे में हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं और ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं। अभी उसके पास जो उसका सब टोटल बन रहा है दैट इज़ 500 और उसमें से उसने जो ऑब्टेन किए हैं वो 348 हैं, जिसके अकॉर्डिंगली उसकी जो परसेंटेज बन रही है दैट इज़ अबाउट 69.6%। ठीक है, बट अब ये चाहता है बच्चा कि उसके एटलीस्ट 85% मार्क्स बन जाएँ। इसके लिए उसको टारगेट बनाना है कि ये 85% मार्क्स जो है उसका टारगेट है कि उसको इतने मार्क्स अपने ग्रैब करने ही करने हैं। तो इतने मार्क्स लेने के लिए उसको इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने मार्क्स यहाँ पर लेने पड़ेंगे कि तब उसके जाकर 85% बने। ठीक है, तो यानी कि उसने अपना टारगेट सेट कर दिया दैट इज़ अबाउट 85%। तो इसके लिए अब हम करेंगे क्या, हमारे पास फिर से वही डाटा टाइप जिसमें हमने अपने कंसोलिडेशन को किया था, सेम उसी टैब में हम अपना यहाँ पर करेंगे। आपके पास जो फंक्शन है ये आपके पास दिया हुआ है डेटा टैब ऑप्शन। डेटा टैब में जाकर आप क्लिक करेंगे, जो हमारे पास गोल सीक ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे। गोल सीक ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास वो जो पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट है वो ओपन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने व्हाट इफ एनालिसिस हमारे पास है। व्हाट इफ एनालिसिस में हमारे 3 पोर्शंस हैं, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डेटा टेबल। अब हमने किस पे क्लिक किया, गोल सीक पे हमने क्लिक किया। गोल सीक पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका ये जो प्रॉम्प्ट है ये ओपन हो गया। अब सबसे पहले इसके अंदर आपके पास क्या गिवन है, सेट सेल। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 ऑप्शंस है, सेट सेल, टू वैल्यू, बाय चेंजिंग सेल। ठीक है, तो अब हमारे पास पहला ऑप्शन है सेट सेल। सेट सेल मतलब हमें जिसके ऊपर अपनी कंडीशन को सेट करना है, पहले हमें उस सेल को चूज़ करना है। तो हमें किस पे करना था, हमें अपने परसेंटेज वाले पे करना था, जिसमें हम चाहते थे कि हमारी जो परसेंटेज है वो 85% हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपने इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। देखिए तभी ये डॉटेड लाइन में आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा है। तो जब आपने इसको सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ पर इसका एड्रेस जो है वो मेंशन हो जाएगा दैट इज़ F8, दिस इज़ इन द F कॉलम एंड 8th रो। ठीक है, तो वहाँ पर वो वाला हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे मेंशन हो गया। अब हम करते हैं बात नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है, टू वैल्यू। टू वैल्यू का मतलब क्या है हमारे पास कि आपने इसके क्या वैल्यू है, क्या आपका टारगेट है जो आपको सेट करना है, यानी कि इस पर्टिकुलर सेल के अंदर आप कौन सा टारगेट है जो सेट करना चाहते हैं। तो अभी जैसे हमने बात की, हमने यहाँ पर लिखना है 85। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर आप यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी जब जो भी वैल्यू आप यहाँ मेंशन करेंगे, लाइक आपने 85 मेंशन किया तो 85 के साथ भी आपको परसेंटेज लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर परसेंटेज आपने नहीं लगाया है तो यहाँ पर भी नहीं लगाना, क्योंकि अगर आपने एक जगह लगाया और दूसरी जगह नहीं लगाया तो वो मिसमैच हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस बेटर है कि हम यहाँ पर भी ना लगाएं और वहाँ पर भी ना लगाएं, ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि उससे क्या होता है कंडीशन प्रॉपरली मैच हो जाती है। ठीक है, तो जो भी आपका टारगेट था आपने उसको टू वैल्यू में मेंशन कर दिया। अब टू वैल्यू में मेंशन करने के बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बाय चेंजिंग सेल। टू वैल्यू में मैंने अपना 85 वैल्यू को मेंशन कर दिया बिकॉज मुझे 85 का टारगेट है जो अचीव करना था। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, बाय चेंजिंग सेल। बाय चेंजिंग सेल में हमने मतलब कौन सा हमारा सेल है जिसकी वैल्यू को मैं चेंज करके वो टारगेट अचीव कर सकती हूँ। 85 तो मैंने यहाँ पर इस वाले सेल में मेंशन कर दिया। अब वो कौन सा सेल है कि जिसके थ्रू मैं चेंज करूँगी, हमारा एक ही सब्जेक्ट पेंडिंग रह गया है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि इस सेल को चेंज करके मैं अपने टारगेट को अचीव कर सकती हूँ। तो हमें यहाँ पर कर्सर को जब हम लेकर आएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है इसका एड्रेस यहाँ पर रेफर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपने उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करना है जिसका हम चाहते हैं कि एड्रेस यहाँ पे मेंशन हो जाए और जिसके थ्रू आउट हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाए। तो जब आप ये चीज़ करेंगे, ये देखिए हमने अपना टारगेट डाला, उसके बाद हमने यहाँ पर उस सेल को सिलेक्ट किया दैट इज सेल इज़ F7। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ रेफर हो गया। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना। यहाँ पे ओके पे जब हम क्लिक करेंगे,
ओके पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास आपका जो आंसर है वो इस तरह से आ जाएगा। 85 जो आपने टारगेट मांगा था वो टारगेट यहाँ पर आ गया। उसके अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स बनते हैं 77, यानी कि अब आपको इंग्लिश में एटलीस्ट 77 मार्क्स लेने हैं अपने उस टारगेट को, अपने उस गोल को सीख करने के लिए, ठीक है। और वो उसने आपके सब टोटल में भी चेंजेस कर दिए हैं कि 77 मार्क्स जब आपके टोटल में एंटर हो जाएंगे तो आपके पास जो आपके टोटल मार्क्स हैं वो 425 बन जाएंगे। इस तरह से आपका ये रिजल्ट आपको विजिबल हो गया। बट एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने यहाँ पर जो एडिशन किया, यहाँ पर जो 348 का मेरा एडिशन है ये मैनुअल एडिशन नहीं है, बिकॉज यू आर डूइंग वर्क इन एक्सेल, सो यू हैव टू पुट द फॉर्मूलाज, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला जैसे मैंने आपको कंसोलिडेशन में भी ये चीज़ बताई थी, बिना फॉर्मूला के आप यहाँ पर कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। आपको यहाँ पर एडिशन करनी थी, लाइक 348 आपको गेट करना था, तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने अपना फॉर्मूला लगाया। जहाँ पर भी जिस भी कॉलम में हमारे अवेलेबल है, लाइक E3 में अवेलेबिलिटी थी हमारे पास वैल्यूज़ की E3, E4, E5, E6, तो मैंने यही फॉर्मूला लगाया, इक्वल्स टू E3 E प्लस E4 प्लस E5 प्लस E6, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही जो परसेंटेज निकालनी थी, परसेंटेज के लिए भी हमने क्या फॉर्मूला लगाया, आपके पास परसेंटेज के लिए ये वैल्यू है, डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि इक्वल्स टू E8 डिवाइड बाय D8 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो आपने ये अपना फॉर्मूला लगा के एंटर प्रेस किया तो आपके पास आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो अक्कर हो गई हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हमें गोल सीख अपने गोल को कैसे अचीव करना है, ठीक है। अच्छे से इसका प्रैक्टिकल करके देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे सिनेरियो मैनेजर, जो इसका सेकेंड पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।